इतने तीर मारूंगा कि वो भौंक नहीं पाएंगे जो कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं। और आप टिकट कट रहा है, आपको किसने कहा, ये किसने अधिकार दिया ये सवाल पूछने का। ये गिरजा ने गीत गाया था और पूरे राज्य आंदोलन जितने गीत हम गाते हैं उनके एक बार तालियों से मेरे साथ समझाएंगे आप लोग। सरकारी योजनाओं को लेकर के केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका आज क्षेत्रीय जनता को उससे अवगत कराया जा रहा है। और जन कल्याणकारी कैंप के माध्यम से ये कैंप लगाए गए हैं। कैंप में जो लोग आएंगे उनको उससे लाभान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार राज्य स्थापना दिवस, क्योंकि एक सप्ताह मनाने का हमारी सरकार ने ये संकल्प लिया था, आज राज्य स्थापना दिवस के रूप में ये कार्यक्रम, ये माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा पे, मेरे प्रस्ताव पर और हमारे जो पार्षद हैं, इस क्षेत्रीय पार्षद शिवानी कश्यप जी, उनके अथक प्रयासों से नगर निगम द्वारा कार्यदायी संस्था थी, इसका निर्माण किया गया है। आज ये, क्योंकि कल और परसों, क्योंकि पहले ये संपूर्ण नहीं था, कल ये संपूर्ण हुआ है कार्य, और आज इसका आगाज भी राज्य स्थापना दिवस से हो गया है। उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हो गया था, लेकिन कुछ काम बाकी था, तो अब वो संपूर्ण रूप से आज इस पार्क में यह सुंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका यहाँ पे कैंप लगाया, मैं उन योजनाओं के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, जो शहरी आवास योजना है उसके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किए जा रहे हैं। डिजिटल दुकानदारी करने के लिए जो दुकानदार उनको ऑनलाइन करने के लिए, उनके भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, ताकि हमारा सारा काम सिस्टम से चले, सारा काम नगर स्वच्छ हो, पहले नंबर पे हम आए। उसके लिए ये कैंप लोगों को जानकारी देने के लिए, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जिनसे उनको लाभान्वित किया जाना है, उसके बारे में ये कैंप लगाया जा रहा है। एक चीज देखें, कितने सारे फ्रॉड हो जा रहे हैं, बैंकिंग अकाउंट में कितने सारे फ्रॉड हो जा रहे हैं, उसके लिए क्या सरकार की तरफ से योजना चल रही है कि भाई उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलना चाहिए, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या पॉलिसी? देखिए, IT के क्षेत्र में जो मोदी जी ने काम दे दिया है वो काम ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना इतनी है कि वो लोड नहीं उठ पा रहा, नेट भी उसका लोड नहीं उठा पा रहा है। इतनी योजनाएं सब ऑनलाइन कर दिया है मोदी जी ने, सब ऑनलाइन कर दिया है। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया चलता है और गांव में जाते जाते वो 15 पैसे रह जाता है जब केंद्र सरकार चलता है। आज ऑनलाइन करके सभी योजनाओं को मोदी जी ने 1 रुपया चलता है और लाभार्थी के खाते में 1 ही रुपया जाता है। ऑनलाइन जो फ्रॉड हुए हैं वो आप ही की सरकार में से देखने को मिल रहे हैं। अभी पिछले कई सालों से ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन उसकी तरफ आपकी सरकार, उसके लिए आप बताइए, हम उसके लिए जो है शिकायत हमें दीजिए आप, हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे, उसको वो सलाखों के पीछे होगा। मोदी जी ने ऑनलाइन करके भ्रष्टाचार को खत्म किया है, सब सिस्टम को, सारी योजनाओं को ऑनलाइन करके भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। जो काम पहले होता था, क्या होता था कि अपने लोगों के काम होते थे, अपने चहेते लोगों के काम होते हैं। अब ऑनलाइन सारा सिस्टम है, अगर किसी को कोई शिकायत करनी है ऑनलाइन शिकायत करें। जो गरीब है, जो पात्र है, वही उसमें जाएगा, पात्र व्यक्ति को ही उसका लाभ मिलेगा। ये सब ऑनलाइन इसलिए किया गया है। जनता दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। मेरे ख्याल से क्षेत्र की जनता जो है, ये क्षेत्र की जनता ही तो है। ये मैंने ना तो इंग्लैंड से मंगाई है, ना ये पाकिस्तान से आई है। ये नगर क्षेत्र, यहाँ मेरी 25,000 वोट हैं इस नगर क्षेत्र में, और ये पूरे, क्योंकि सभी पार्षद हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ये अलग बात है, परसों इस कार्यक्रम को तय किया गया, और फिर भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे 400-500 कुर्सी लगाई गई है, ये भरी हुई है। विधायक जी, चर्चा चल रही है टिकट को लेकर आपकी, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि टिकट इस बार आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, जो कुत्ते ये भौंक रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया है, जब टिकट हुआ ही नहीं, और वो कुत्ते जो ये भौंक रहे हैं कि कट गया है, तो कितनी सच्चाई है उनके टिकट में?
वो तो आप जानते हैं ना, किसी के भौंकने से, कुत्तों के भौंकने से मेरा टिकट नहीं कटने वाला। अगर जब मुझे मिला ही नहीं तो कटेगा कहाँ से? हमारी पार्टी में टिकट सर्वे के आधार पर होता है। सर्वे में जिसका नाम पहले नंबर पर होता है उसके पहले नंबर पर विचार किया जाता है, जिसका दूसरे नंबर पर होता है दूसरे नंबर पर विचार किया जाता है। और मैं उसका आप चाहूंगा कि आप उस पर फोकस भी करें। जितने भी विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उनकी भाषा पे संयम नहीं रहा है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, उस भाषा पे संयम रखना, क्योंकि लोकतंत्र को भी बचाना है। लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है भाषा पे संयम ना होना। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल, बड़ा दुख होता है जब आप इस तरह के सवाल करते हैं। आप टिकट कट रहा है, आपको किसने कहा? ये किसने अधिकार दिया ये सवाल पूछने का? टिकट कटने का नहीं, टिकट होना ना होने का पूछा है। टिकट हाँ, तो आप जो सवाल करोगे मैं उसका उत्तर दूंगा और सटीक उत्तर दूंगा। और ये बात सुनो, मैं बिल्कुल एकलव्य ने इतने तीर मारे थे कि उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था। मुझे एकलव्य बनना पड़ेगा और इतने तीर मारूंगा कि वो भौंक नहीं पाएंगे जो कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं। और जब मुंह तीरों से भर जाएगा ना तो आवाज मुंह से नहीं कहीं और से आएगी। लोकतंत्र में आप ये मानेंगे, क्योंकि आप भी लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा है, अगर लोकतंत्र में अपोजिशन नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? तो वही लोग अगर कह रहे हैं तो, लेकिन उनके लिए तथ्यात्मक मुद्दे लेकर के आए, ऐसे विधायक को लेकर के आए जिस विधायक ने मेरे से ज्यादा विधानसभा में विधायी कार्य किए हों, जिस विधायक ने मेरे से ज्यादा विकास कार्य कर रहे हो, उस विधायक को मेरे सामने लेके आओ, उसको मैं प्रणाम करूंगा। अगर मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं किए हैं तो किसी को उंगली उठाने का मेरे खिलाफ हक नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, भाषा को लेकर सर, कि भाषा एक चिंता का विषय हो चुका है लोकतंत्र में सर, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि चलिए काम आपने किए हैं, आप भी कहते हैं, देखिए भी लोग भी कह रहे हैं, लेकिन भाषा को लेके ये चिंता का विषय है। देखिए, अमर्यादित भाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़ा दुख है जो भी आता है, हर मेरे पे 100 फोन आते हैं, तुम्हारा टिकट कट गया, तुम्हारा टिकट कट गया। गुस्सा तो आता ही है, मेरा टिकट कहाँ में कट गया जब टिकट हुआ ही नहीं। अभी टिकट तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी और समय आने पे करेगी। ठीक है। एक दिवसीय शिविर लगाया गया है। राज्य और केंद्र सरकार की जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी क्षेत्र के लोगों को मिले और सरकारी की योजना घर घर तक पहुंचे, इस जानकारी के लिए इस शिविर का आज यहाँ पर आयोजन किया गया है और नगर निगम द्वारा शिविर लगाया गया है। विधायक जी यहाँ पे देशराज कर्णवाल जी का क्षेत्र है, निश्चित रूप से आम जनता को लाभ मिलेगा, इस निमित्त लगाया गया। सर, क्षेत्र है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर पिछले 2 वर्ष नगर निगम गठन को हुए हैं, जितनी सड़कें हमने यहाँ पर बना दी हैं नगर निगम द्वारा, अभूतपूर्व है। मैं समझता हूँ पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर इतनी सड़कें नहीं बनी होंगी जितने नगर निगम द्वारा पिछले 2 वर्षों में बनाई। नगर निगम क्षेत्र में देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग रुड़की क्षेत्र से 5000 लोगों ने आवेदन किया है। अब देखते हैं कितनी जल्दी उन लोगों को आवास मुहैया हो पाते हैं। इसलिए कार्यक्रम किया, क्या है कार्यक्रम? देखिए, राज्य स्थापना दिवस समारोह जो है इस बार पूरे प्रदेश में साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है और 21वां ये राज्य स्थापना दिवस है। तो आज इसका 7वां दिन है और आज एक दिवसीय जो है नगर निगम रुड़की और शहरी विकास से जुड़ी हुई जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए एक दिवसीय जानकारी शिविर यहाँ पर लगाया गया है। और विशेष बात यह है कि ये वो पार्क है जिसे अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के द्वारा निर्मित किया गया है और ये क्षेत्र पहले बहुत, आप जानते हैं कि बहुत गंदगी और इसमें अतिक्रमण था और आज की तारीख में ये पूरी तरह से एक जन कल्याणकारी पार्क बन गया है। तो इस पार्क का चयन किया गया है इस योजना शिविर के रूप में और इस राज्य स्थापना दिवस के समारोह को मनाने के लिए। सर, कल्याणकारी योजनाएं बताने के लिए कार्यक्रम तो किया गया, लेकिन क्षेत्र की जनता कहती है कि कार्यक्रम क्षेत्र में कार्य कुछ हुआ नहीं है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो जन कल्याणकारी योजनाओं से मतलब है कि रोजगार से जुड़ी हुई योजनाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी जो योजनाएं, उनकी जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है और उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी यहाँ पर भरवाए जा रहे हैं। क्योंकि लोग कई बार वहाँ तक नहीं आ पाते, उन्हें लगता है कि शायद योजना उनके लिए है या नहीं है, तो यहाँ पर काउंटर लगाया गया ताकि यहीं पर उसकी जानकारी लें और अगर उन्हें लगता है कि वो लाभार्थी बन सकते हैं तो उसका लाभ यहीं पर आकर के उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरें। थैंक यू।